नमो बुद्धाय साथियों, हम आपके पास मिलिंद प्रश्न से जुड़े प्रश्न को लेकर के आए हैं। साथियों, इससे पहले 3 वीडियो हमारे आ चुके हैं जिसमें पहले वर्ग के विषय में हम बात कर चुके हैं। अब शुरू होता है इस वीडियो से सेकंड वर्ग, और द्वितीय वर्ग में वस्तु के अस्तित्व के विषय में और भी कई प्रश्नों के विषय में प्रश्न उठाए गए हैं। तो साथियों, जो कि आगे के वीडियो में हम आपको बताते रहेंगे। इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे वस्तु के अस्तित्व के सिलसिला के ऊपर कि उसका सिलसिला क्या है। तो साथियों, महाराज मिलिंद बोले, भंते, जो उत्पन्न होता है वह वही व्यक्ति है या दूसरा? तब भंते बोले, न वही है और न दूसरा ही। तब महाराज बोले, कृपया भंते उपमा देकर समझावे। तब भंते बोले, महाराज, जब आप बहुत बच्चे थे, खाट पर चित्त ही लेट सकते थे, सो क्या आप अब भी इतने बड़े होकर वही हैं? महाराज ने कहा, नहीं भंते, अब मैं दूसरा हो गया हूँ। फिर भंते ने कहा, महाराज, यदि आप वही बच्चे नहीं हैं तो अब आपकी कोई माँ भी नहीं है, कोई पिता भी नहीं है, कोई शिक्षक भी नहीं है और कोई शीलवान या ज्ञानी भी नहीं हो सकता। महाराज, क्योंकि तब तो गर्भ की भिन्न भिन्न अवस्थाओं की भी भिन्न भिन्न माताएं हो जाएंगी। बड़े हो जाने पर माता भी भिन्न हो जाएंगी। जो शिल्पों को सीखता है और वह दूसरा, और जो सीख कर तैयार हो जाता है वह दूसरा होगा। दोष करने वाला दूसरा होगा और किसी दूसरे का हाथ पैर काटा जाए वो दूसरा होगा। तब महाराज बोले, नहीं भंते, किंतु आप इससे क्या दिखाना चाहते हैं? तब भंते बोले, महाराज, मैं बचपन में दूसरा था और इस समय बड़ा होकर दूसरा हो गया हूँ, किंतु वे सभी भिन्न भिन्न अवस्थाएं इस शरीर पर ही घटने से एक ही में ले ली जाती हैं। तब महाराज बोले, भंते, कृपया उपमा देकर समझावे। तब भंते बोले, महाराज, यदि कोई आदमी दिया जलावे तो क्या वो दिया रात भर जलता रहेगा? महाराज बोले, हाँ भंते, जलता रहेगा। लेकिन महाराज, रात के पहले पहर में जो दिए की लौ थी, क्या वही दूसरे या तीसरे पहर में भी बनी रहती है? तो महाराज ने बोला, नहीं भंते। तब भंते बोले, महाराज, तो क्या हुआ? दिया पहले पहर में दूसरा, दूसरे और तीसरे पहर में दूसरा हो जाता है। तब महाराज बोले, नहीं भंते, वही दिया सारी रात जलता रहता है। तब भंते ने कहा, महाराज, ठीक इसी तरह किसी वस्तु के अस्तित्व के सिलसिले में एक अवस्था उत्पन्न होती है, एक लय होती है और इस तरह प्रवाह जारी रहता है। एक प्रवाह की 2 अवस्थाओं में एक क्षण का भी अंतर नहीं होता है, क्योंकि एक के लय होते ही दूसरी उत्पन्न हो जाती हैं। इसी कारण न वही जीव रहता है और न दूसरा ही हो जाता है। एक जन्म के अंतिम विज्ञान के लय होते ही दूसरे जन्म का प्रथम विज्ञान उठ खड़ा होता है। तब महाराज बोले, भंते, कृपया एक उदाहरण और देकर समझाइए। तब भंते बोले, महाराज, दूध दुहे जाने पर कुछ समय के बाद जमकर दही हो जाता है। फिर उसी दही से मक्खन और मक्खन से घी भी बना लिया जाता है। तब कोई कहे कि जो दूध था वही दही था। महाराज, ऐसा कहने वाला क्या ठीक कहता है? तब महाराज बोले, नहीं भंते, ये सारी चीज़ें दूध से ही बन गई हैं। तब भंते बोले, महाराज, ठीक इसी भांति किसी वस्तु के अस्तित्व के प्रवाह में एक अवस्था उत्पन्न होती है, एक लय होती है और इस तरह प्रवाह जारी रहता है। एक प्रवाह की 2 अवस्थाओं में एक क्षण का भी अंतर नहीं होता, क्योंकि एक के लय होते ही दूसरा उत्पन्न हो जाता है। इसी कारण न वही जीव रहता है और न दूसरा ही हो जाता है। विज्ञान के लय होते ही दूसरे जन्म का प्रथम विज्ञान उठ खड़ा होता है। तब महाराज ने कहा,
भंते, आपने ठीक कहा। तो साथियों, उम्मीद करती हूँ कि राजा मीनांदर और भंते नागसेन के बीच का ये प्रकरण आपके समझ में आया होगा। वैसे इसको हम आम भाषा में कहें तो आप ऐसे सोचिए कि जब हम बच्चे होते या जब हम पैदा होते तो हमारी शारीरिक अवस्था क्या होती है, और जब हम बड़े होते हैं उसके बाद जब वृद्ध होते हैं तो हमारे शरीर में रोज़ नए परिवर्तन होते हैं। हमारा पुराना शरीर हम फिर से हासिल नहीं कर सकते क्योंकि वो परिवर्तित हो करके नए शरीर में आ चुका है। इस तरह आप सोचिए कि एक अवस्था से दूसरी अवस्था भिन्न हो चुकी है, लेकिन हो तो हमारे शरीर पे ही रहा है। हम तो वही हैं ना जो पैदा हुए थे, जब तक मरेंगे तब तक हम तो वही रहेंगे, खाली हमारे ही शरीर पे अवस्थाएं भिन्न होंगी, जिसको हम दोबारा, एक जो बीत गया उसको दोबारा नहीं ला सकते। और साथियों, जैसा कि भंते नागसेन जी ने दूसरा उदाहरण दिया, दूध से दही, दही से मक्खन और घी, तो ये आप भी जानते हैं कि अगर दूध ना हो तो आप दही कैसे जमाएंगे? दही नहीं जम सकता और मक्खन भी नहीं निकल सकता, घी भी नहीं निकल सकता। सब कुछ डिपेंड तो दूध पे ही करता है। अगर दूध का अस्तित्व है तो दही, मक्खन और घी का अस्तित्व है, क्योंकि ये इसकी डिपेंडेंसी दूध के ऊपर है। लेकिन अगर हम ये कहें कि हम दही को फिर से दूध में कन्वर्ट कर दें तो हम नहीं कर सकते, क्योंकि वो अवस्था बदल चुकी है। इसीलिए भंते नागसेन जी ने कहा कि वही हो सकता है और वो दूसरा भी नहीं हो सकता है। इसीलिए भंते नागसेन जी ने कहा, भंते ने कहा कि आपके जो वस्तुओं का सिलसिला है, जो अस्तित्व का सिलसिला, वो इसी प्रकार चलता है कि हो तो उसी पे रहा, हम हैं भी और नहीं भी हैं। तो साथियों, उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।